3 मई। सबका स्वागत और धन्यवाद। आज के दिन एक हमारे आचार्य शिला अभिराम ठाकुर वो इस पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को संवर्ण करके गोलोक धाम को चले गए थे, भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेने के लिए। तो आओ पहले मैं प्रभुपाद के शिक्षामृत पढ़ लूँ, आप ध्यान दें इसकी तरफ। ये शब्द प्रभुपाद ने हमारे एक गुरु भाई श्रीमन रूपानुगा दास, जो शुरुआत में नए भक्त जुड़े थे, उनमें से एक रूपानुगा दास भी हैं। उनको ये पत्र प्रभुपाद जी ने 1972 को लिखा था, 3 तारीख को। श्री कृष्ण कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में उनकी पूजा करते हैं। यदि कोई तैराकी जानता है तो वह पानी के ऊपर तैर सकता है। तो यदि एक मनुष्य के पास ऐसी शक्ति हो सकती है तो फिर भगवान का क्या कहने। भगवान राम के पास पत्थरों को तैराने की कला थी। यह केवल कला जानने की बात है। कला का अर्थ है बुद्धि का प्रयोग भी हो सकता है। हम प्रत्येक वस्तु में बुद्धि देखते हैं, तो भगवान प्रत्येक वस्तु की कला जानते हैं और इसलिए वे कुछ भी बदल सकते हैं, परंतु हम नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद भगवान की महत्ता को बता रहे हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। संभव को असंभव और असंभव को संभव। इसलिए हम सबका ये काम है कि हम इस संसार से नाता तोड़कर श्री कृष्ण से नाता जोड़ें, क्योंकि हम सब लोग ऐसे जीव हैं जो भगवान से अलग हो चुके हैं। तो भगवान से अलग होने में क्या भाई परेशानी है? फिर परेशानी ये है कि जन्म मरने के चक्कर में पड़ गए हैं, शरीरों के परिवर्तन में पड़ गए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के घर में आकर बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। यह संसारे बहुत दुस्तारे, ये इस संसार का बुरा प्रभाव है। कृपा ही पारे पाही मुरारे। ऐसे भगवान जो असंभव को संभव कर देते हैं और संभव को असंभव, ऐसे भगवान की कृपा लेनी है। तो उनकी कृपा कैसे मिलेगी? भगवान की कृपा भगवान खुद बता रहे हैं, मेरी कृपा कैसे मिल सकती है? सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। सब छोड़ दो। गीता के आखिरी अध्याय में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन हम लोग अपने दुष्कर्मों में इतने खो गए। ऐसे भगवान जो असंभव को संभव कर सकते हैं, जो बहुत दयालु हैं, उनको छोड़ करके उनकी ठगनी माया के पीछे पड़े हुए हैं।
राम जी का भगवान ने नाम लिया, प्रभुपाद जी ने नाम लिया। भगवान राम जिन्होंने पत्थर तैराए थे समुद्र में, उनकी कृपा से, उनके नाम की कृपा से ही ऐसा हुआ था। तो लेकिन जो भगवान की शरणागत हो जाते हैं, जो भगवान के कृपा पात्र बन जाते हैं शरणागत होने से, तो उन्हें भगवान क्या करते हैं, ये सबको ध्यान देना चाहिए। भगवान उन्हें अपनी सेवा देते हैं, सेवा भगवान देते हैं। और सेवा केवल आपको बताया है, सेवा जीव का धर्म है, हमारा धर्म सेवा करना है। तो भगवान ने राम अवतार में ये सब लीलाएं भगवान की, सीता की खोज करने की सेवा हनुमान जी को दी। हनुमान जी बड़े शक्तिशाली हैं, वह रुद्र अवतार हैं। रुद्र मतलब शंकर भगवान के 11 स्वरूप हैं, तो जो 11वें स्वरूप हैं वो रुद्र हनुमान जी हैं। 11वें रुद्र हनुमान जी हैं। तो देखो महादेव सारे देवताओं में शिरोमणि हैं, लेकिन वह भी भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो हनुमान जी जब लंका में पहुंचे, तो लंका में सब राक्षस लोग, राक्षस मतलब मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, सब उल्टे काम करने वाले। तो बड़ी गलानी हुई। हनुमान जी तो परम वैष्णव हैं, लेकिन राम कार्य कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। भगवान का काम किए बगैर मुझे आराम कहाँ है। तो भगवान का कार्य करने आए, सब सहन कर रहे हैं बेचारे। हनुमान जी सीता माता की खोज कर रहे हैं। खोज करते करते उनको एक घर मिला जहाँ तुलसी का वृंद है, तुलसी माता है। तुलसी माता भक्तों के घर में ही रहती हैं और ये भक्ति देने वाली हैं। और दीवार पर विष्णु चिन्ह अंकित हैं, शंख चक्र गदा पद्म। हनुमान जी जब समझ गए ये कोई भक्त का घर है, पर लंका में भक्त कौन है। तो हनुमान जी आगे आए, अंदर कोई बैठ करके भगवान का नाम जप रहा था। श्री राम जय जय राम, भगवान का कीर्तन हो रहा था। झट पहचान लिया भाई ये भक्त है भगवान के। एक बार वो जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी लेने के लिए, तो रास्ते में रावण ने काल नेमी राक्षस को भेज दिया। वो भेष बदल के बैठ गया, एक साधु बन गया, कीर्तन करने लगा। लेकिन सच्चाई प्रकट हो जाती है एक दिन, तो उसकी सच्चाई प्रकट हो गई काल नेमी की, वही राक्षस है, और हनुमान जी ने उसको मार दिया। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है, दो भक्त मिलते हैं तो हरि कथा करते हैं। आज ऐसा हमारे नेताओं ने, जिन्होंने 60 साल के लिए भारत पर राज किया, इस देश को, जहाँ राम कृष्ण की गाथा गाई जाती थी, गुणगान किए जाते थे, वहाँ सब फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ा दिया। आजकल दो आदमी बैठेंगे तो फिल्मों की बात करेंगे। ये फिल्में नरक का द्वार हैं, क्योंकि इसमें आत्मा परमात्मा को कोई ज्ञान नहीं है। शरीर संबंधी बातें बताई जाती हैं, इस शरीर से कैसे आनंद लेना है, जबकि इस शरीर में आनंद नहीं है। तो दो भक्त आपस में मिले,
रावण, हनुमान, चर्चा होने लगी। हाँ, भविष्य जी कहते हैं, वो भगवान का नाम लेने वाले भविष्य जी थे। भविष्य जी कहते हैं कि हे हनुमान, पहले तो मैं अपने भाग्य को कोसता था, मैं कितना पतित हूँ, राक्षसों के बीच में मेरा जन्म हुआ, मेरा भाई राक्षस, सारा राक्षसों का देश। लेकिन अभी आपके दर्शन हुए मुझे, एक भक्त ने दूसरे भक्त को पहचाना। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये हनुमान जी, मैं राक्षस तो जरूर हूं, राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं, और ऐसे यहां ऐसे रह रहा हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है। लेकिन आपके दर्शन करके मुझे लगा मेरे पर भी राम की कृपा है। सकल पदार्थ हैं जगमाई, भाग्यहीन नर पावत नाही। मेरे पर राम जी की कृपा है, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? भविष्य जी, देखो मैं जाति का बानर हूं, सुबह अगर कोई मेरा नाम ले लेता है तो उसको दिन भर भोजन ही नहीं मिलता। लेकिन मेरे प्रभु श्री राम सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा ना कि राम जी ने पत्थरों को तैरा दिया था राम नाम ने। तो मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे उन्होंने अपनी सेवा दी और मुझे सीता माता की सुधि लेने के लिए यहाँ भेज दिया। तो मेरे प्रभु श्री राम बहुत दयालु हैं, लेकिन जीव इतना पामर है, इतना पतित है कि ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके उनकी ठगनी माया के पीछे पड़ा हुआ है। देखो, भगवान की सेवा प्रकाश है, रोशनी है, और भगवान की सेवा नहीं जो है वो अंधकार है। अगर आप प्रकाश में नहीं है तो अंधकार में हैं ही। अभी सूरज नहीं निकल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है। सूरज जब नहीं निकले तो अंधकार था। तो अगर हम भगवान के भक्त नहीं है तो अंधकार में हैं, भक्त बन गए तो प्रकाश में। कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। भगवान श्री कृष्ण जो हैं सूरज के समान हैं, और भगवान की माया जो है वह अंधकार के समान है। लेकिन जहां सूरज है वहां माया नहीं रह सकती, अंधकार नहीं रह सकता। तो हनुमान जी कह रहे हैं मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेवा के लिए मुझे यहाँ भेज दिया उन्होंने। ये उनकी बड़ी कृपा है। जब भगवान कृपा करते हैं ना तभी सेवा देते हैं, कृपा नहीं हो तो सेवा नहीं मिलती। कुसेवा तो सब करते हैं, अपने शरीर का तो सब ध्यान रखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई रखता, कोई नहीं भी रख पाता है। बड़ी बात है भगवान की सेवा। तो हनुमान जी ने ये भविष्य जी को कहा, और फिर हनुमान जी की कृपा से बाद में भविष्य जी को भी राम जी की कृपा मिली, और वो भक्त थे, और उनको पूरी लंका का राज्य मिला। फिर रावण को जब भगवान ने मारा तो लंका का राज्य जो है भविष्य जी को दिया था। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ अगर उनको करना हो अपने भक्तों के माध्यम से करवाते हैं, भक्तों को निमित्त बनाते हैं। तो इसलिए ये बात याद रखो, प्रभुपाद कृपा से हम सभी
भगवान की सेवा में निमित्त बने। उल्टे सीधे कामों में तो निमित्त सारी दुनिया बन रही है, लेकिन भगवान की सेवा में कोई भाग्यशाली निमित्त बन सकता है। जिसे सेवा मिल गई ना, समझो उसका उद्धार होगा, धीरे धीरे होगा, चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा, उसका उद्धार जरूर होगा। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बदल सकते हैं। भगवान प्रभुपाद आकर में लिख रहे हैं, परंतु हम नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए देखो, कई बार हमें बड़ा अभिमान हो जाता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर दूंगा। तो प्रभुपाद कहते हैं दूसरे क्षण हमारा हाथ जो है पैरालाइज हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता, फिर बेकार हो गया। हम कुछ नहीं कर सकते, कृष्ण सब कुछ करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस बात को हमने याद रखना है और कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वह भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। देखो भगवान का, देखो करना, देखो एक विचार करो इस बात को। ये जो पृथ्वी जिस पर हम बैठे हैं, ये पृथ्वी हवा में घूम रही है, हवा में डोल रही है। इतना, अभी देखो ये पंखा लगा है छोटा सा, ये ऊपर छत से लगाया हुआ है, ये नहीं हवा में डोल सकता, गिर जाएगा। ये इतनी बड़ी पृथ्वी हवा में डोल रही है भगवान की शक्ति से। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और हम ऐसे लोग हैं सारी दुनिया में जो उनसे अलग होकर के सुख भोगना चाहते थे, इसलिए हम उनकी माया की चपेट में आ गए और कष्टों को हम उठा रहे हैं। आओ श्रील अभिराम ठाकुर की स्मृति में ये भजन गाएं हम प्रार्थना से। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल हेन प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हेन प्रभु को कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन, कहाँ कहाँ मोरा भट युगा, कहाँ कबीरा,
एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशीबो पाश गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो, सही सवा संगीला संगे ये कोई लोविला, सही सवा संगी सही संग न पाइया कांदे नरोत्तम दा, सही संग ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, जय अभिराम ठाकुर, जय अभिराम ठाकुर। आचार्य अभिराम ठाकुर, आचार्य अभिराम ठाकुर। प्रभुपा 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 प्रभुपा। बोलो शिला विराम ठाकुर महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा। बोलो श्री राम ठाकुर जी महाराज की। तो अभिराम महाराज जो हैं, उनका संक्षेप जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं और याद रखो, जैसा कि गौर भगवान ने एक दिन कथा में कहा था, मैं अपने भक्तों के माध्यम से शीघ्र मिलता हूं।
अभिराम गोपाल ठाकुर। पूर्वता श्रीला अभिराम गोपाल ठाकुर श्री रामदास द्वादश गोपालों 12 ग्वाल बाल में से एक थे, जो भगवान बलराम के संग अवतरित हुए थे। गौर लीला में वे श्री नित्यानंद प्रभु के एक अंतरंग भक्त थे। एक दिन साख्य रस के भावावेश में श्री अभिराम ने एक ग्वाल बाल की भांति बंसी बजाना चाहिए। इनकी सुनो जरा लीला, बंसी वाली लीला बजाना चाहिए। जंगल में खोजने पर उन्हें एक लठा में बहुत बड़ा शतीर मिला, बहुत बड़ा शतीर लकड़ी। ठाकुर जी महाराज बंसी की खोज में लठा मिला जिसे 16 व्यक्ति भी नहीं हिला सके, 16 आदमी नहीं उसको उठा सके। सबको आश्चर्यचकित करते हुए श्रीला अभिराम ने यह लठा एकाएक उठा लिया, अकेले ही उठा लिया। उसकी बंसी बनाई और बजाने लगे। इतने बड़ी शतीर की बंसी बना दी और उसको बजाने लगे। ये अभिराम ठाकुर जी की महानता। एक ग्वाल बाल के भाव में अभिराम गोपाल जय मंगल नामक एक चाबुक धारण कर लेते। चाबुक का नाम था जय मंगल। उसका स्पर्श करने वाले व्यक्ति में कृष्ण प्रेम संचारित हो जाता है। जिसको वो चाबुक संपर्क किया उसमें कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता। यही जीवन का उद्देश्य है। जब जनश्रुति के अनुसार श्रीनिवास आचार्य को इसी प्रकार शुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। अभिराम ठाकुर जी का चाबुक जो है उसके द्वारा ही उनको कृष्ण प्रेम मिला था। अपना श्रीला श्रीनिवास आचार्य को। अभिराम गोपाल गौड़िया वैष्णवों के एक शक्ति संपन्न आचार्य थे। नास्तिक एवं निंदक उन्हें देखते ही भाग जाते। नास्तिक लोग उनसे डरते थे। उनके देखते के भय से भाग खड़े होते। वे नित्यानंद प्रभु के सर्वाधिक प्रबल प्रचारक थे। उन्होंने नित्यानंद भगवान का प्रचार किया। वे प्रकांड शास्त्रवेता होने के साथ साथ गीत संगीत एवं नृत्य में भी पारंगत थे। प्रचारक भी थे और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था उनको। गीत संगीत भी बहुत अच्छा और नृत्य भी बड़ा सुंदर करते थे। अभिराम अपने घर का उपयोग प्रचार तथा वैष्णव सेवा हेतु करते थे। ये सब ने अभिराम ठाकुर जी के जीवन से शिक्षा लेनी है कि महाराज जो कुछ भी है उसको भगवान के नाम के प्रचार के लिए लगाओ। तन मन धन सब कुछ भगवान के नाम के प्रचार के लिए लगाओ। वही सार है, बाकी सब बेकार है।
एवं नृत्य में भी पारंगत थे। अभिराम अपने घर का उपयोग प्रचार तथा वैष्णव सेवा हेतु करते थे, निद्रा हेतु नहीं, सोने के लिए नहीं, अपने घर का प्रयोग करते थे। उनका घर कीर्तन व कृष्ण कथा से अनुगुंजित रहता था, सदा कथा और कीर्तन से उनके घर में रहता था, और वहाँ शुद्ध भक्तगण का आना जाना लगा रहता था। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में स्थित है। बोलो शिला अभिराम ठाकुर जी महाराज की, शिला अभिराम ठाकुर जी महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की। अभिराम ठाकुर जो थे वो चाबुक जो उनके पास था, चाबुक मारते थे, वो कोड़ा जिसे कहते हैं। लेकिन कई इच्छा करते हमको पढ़े नहीं, उनको नहीं पढ़ता था। भाग्यशाली को उनको कोड़े की मार मिलती थी और उसका कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता था। ऐसे थे हमारे शिला अभिराम ठाकुर। तो अभिराम महाराज, अभिराम ठाकुर जी अभी गौलोक धाम में भगवान की नित्य लीला में है। वो कृपा करें और हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करें। आइए प्रभुपाद कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, खास करके प्रभुपाद और सब वैष्णव और स्वयं भगवान गौरहरि, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास ठाकुर, इनकी कृपा से आज गौर कथा का 35वां दिन है। आओ पहले प्रभुपाद जी का आभार प्रकट करें, मिलकर सारे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा प्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभु, जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। अधम पर बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। तो आज की कथा में स्नोडिया ब्राह्मण भगवान को
वृंदावन की यात्रा करवा रहे हैं, ले जाते हैं। जब श्रीमन महाप्रभु को वृंदावन के विभिन्न वनों को देखने की इच्छा हुई तो उन्होंने उसी ब्राह्मण को अपने साथ ले लिया। महाप्रभु ने विभिन्न वन देखे जिसमें मधुवन, तालवन, कुमुदवन तथा बहुला वन सम्मिलित हैं। जब श्रीमन महाप्रभु वृंदावन से होकर जा रहे थे तब गायों के झुंडों ने उन्हें जाते हुए देखा। वे तुरंत उन्हें घेर कर उच्च स्वर से रंभाने लगी। देखो वृंदावन के गाय भी कितनी महान, उन्हें पहचान ये हमारे भगवान आए हैं, ये हमारे पालक आए हैं। गोपाल के रूप में भगवान ने गायों का पालन किया और भगवान ने गायों ने भगवान को घेर लिया। गौर हरि को उच्च स्वर में रमाने लगी, आवाज करने लगी और बड़े ही वात्सल्य से उनकी शरीर को चाटने लगी। भगवान कृष्ण के समय जो गायें थी और भगवान चैतन्य के समय जो गायें थी वो धन्य थी, सारी महान थी। वो गौ माता पूजनीय है। गौ माता बोल नहीं सकती पर अपने आराध्य देव को उन्होंने पहचान लिया। देखो भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं। गौएं भी उस समय की बड़ी महान थी। तो गौएं ये सोचती थी कि कृष्ण हमारे बछड़े क्यों नहीं बने, उन्होंने हमारा दूध क्यों नहीं पिया। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, होता उनकी इच्छा से ब्रह्म विमोहन लीला हुई। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, उनके बछड़े सखा चुरा लिए। और गोपियों की भी इच्छा होती थी कि कृष्ण यशोदा के ही बेटे, हमारे बेटे क्यों नहीं बने। बाकी जो गोपियां थी सब सोचती थी, क्योंकि भगवान का हर कार्य बड़ा विलक्षण है, बड़ा महान है। तो भगवान ने गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए और गौओं की इच्छा पूरी करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े और उनके सखा चुरा लिए तो भगवान ने वो रूप धारण कर लिए। सब वैसे ही बन गए, वैसे बछड़े बन गए। और जब भगवान बछड़े बने हैं, असली जो गायों के बछड़े थे उनको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था और भगवान के सखाओं को भी चुरा लिया था। तो भगवान ने अपने विस्तार में गोपियों की भी इच्छा पूरी की, उनके पुत्र बन के भगवान ही हैं उनके पुत्र के वेश में। और बछड़े, जो बछड़े ब्रह्मा जी चुरा के ले गए, उनके भेष में कृष्ण बने हुए हैं बछड़े। तो गाय को भी बड़ा सुख मिला और गोपियों को भी बड़ा सुख मिला। तो जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में गए तो वात्सल्य भाव से माँ के प्रेम की तरह गोपियाँ अपना गौएं भगवान के शरीर को चाटने लगी। प्रेम से भरकर महाप्रभु गायों को सहलाने लगे। फिर जब महाप्रभु ने कीर्तन किया तो उनकी मधुर ध्वनि सुनकर सारे हिरण उनके पास आ गए। हिरणों तथा हिरनियों ने आकर महाप्रभु का मुख देखा तो वे उनका शरीर बिना उनका शरीर चाटने लगे। उनसे तनिक भी भयभीत हुए बिना, डरी नहीं, वो भगवान के शरीर को चाट रहे हैं हिरण और हिरनी है। तोते और कोयल जैसे पक्षी पंचम स्वर में गाने लगे। तोते भी गा रहे हैं और पक्षी गा रहे हैं। तोते जो हैं बड़ी सुंदर बोली बोल रहे हैं,
तोते और कोयल, कोयल की आवाज बहुत अच्छी होती है। तो एक बार हम जम्मू में थे, जब हम छोटे थे तब की बात है। हम जा रहे थे तो कोई कह रहा हट परे, हट परे, हट परे। मेरे नहीं तो है कोई नहीं। मेरे साथ उस समय डॉक्टर मिश्रा थे जम्मू के। तो मेरे को देखा कोई, तो पता कौन बोल रहा है? कोयल बोल रही है। वो कोयल पिंजरे में थी, टंगा हुआ पिंजरा, हट पड़े। तो पक्षी भी बोलते हैं, तोते भी बोलते हैं, कोयलें भी बोलती हैं। जैसे पक्षी पंचम स्वर में गाने लगे, भी गा रहे हैं, तथा मोर श्रीमन महाप्रभु के आगे नाचने लगे। श्रीमन महाप्रभु को देखकर वृंदावन के वृक्ष तथा लताएं सभी प्रफुल्लित हो गई। वृक्ष और लताएं भी खुश हो गए, वो भी जीव हैं। उनकी टहनियां खड़ी हो गईं और वे मधु के रूप में प्रेम के आंसू बहाने लगी। मधु उनसे टपकने लगा, उनकी प्रेम की आंसू। फूल फल से लदे वृक्ष तथा लताएं महाप्रभु के श्री चरणों पर गिरकर नाना प्रकार की भेंटों से उनका स्वागत करने लगे। सभी, क्योंकि भगवान का ही तो धाम है, इन्होंने ही तो कृष्ण रूप में वहां लीलाएं की थी। सभी जो हैं स्वागत कर रहे हैं भगवान का, मानो उनके मित्र हों। नाना प्रकार की भेंटों से उनका स्वागत करने लगी, मानो उनके मित्र हों। इस तरह वृंदावन के सारे चर तथा अचर प्राणी श्रीमन महाप्रभु को देखकर परम हर्षित हुए। महाप्रभु हर वृक्ष तथा हर लता को आलिंगन करने लगे। ये भजन का धूले धूले गौरा। आलिंगन करने लगे और बदले में वे उन्हें अपने फल फूल समर्पित करने लगे, मानो वे समाधि में हों। तो गौर भगवान सारे जीवों पर देखो, पशु पक्षी वृक्ष लता पता, इस सब में आत्माएं हैं। लेकिन ये सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। धूले धूले गौरा चांद हरि गुण गाए। धूले धूले गौरा चांद हरि गुण गाए। आसिया वृंदावन नाचे गौरा, आसिया वृंदावन नाचे गौरा। धूले धूले गौरा चांद हरि गुण गाए। धूले धूले गौरा चांद। वृंदावने रे तरुर लता प्रेम कोय हरि कथा। वृंदावने रे तरुर लता प्रेम कोय हरि कथा। निकुंजेरा पाखी गुनी हरि नाम सुना। निकुंजेरा पाखी गुनी हरि नाम सुना। धूले धूले गौरा चांद
हरि गुण गाए। बोलो गौरा बोले हरि हरि, गौरा बोले शारी बोले हरि हरि। मुखे मुखे सुख शारी, मुखे मुखे सुख हरि नाम गाए। हरि नाम ढूले ढूले गौरा चांद, हरि गुण गाए। ढूले हरि नाम मत होय, हरि न आसी छे दया, हरि न आसी छे दया। मयूर मयूरी प्रेम, मयूर मयूरी नाचिया खेलाए, नाचिया खेला। ढूले ढूले गौरा छां, हरि गुण गाए। ढूले ढूले गौ प्राणे हरि ध्यान हरि, हरि बोलो बदन भारी। हरि बोल हरि नाम गए भय, गए गए रसे गले आई, रसे गले। दूल्हे दूल्हे गौरा चांद, हरि गुण गाए। दूल्हे आसिया असुनर कुल, आसिया यमुना कुल, नाचे हरि हरि बोले। आसिया जमुना कुल, आसिया जमुना नाचे हरि हरि बोले। यमुना उठी ले ऐसे, यमुना उठी ले चरण दुआए, चरण दुआ। दूल्हे दूल्हे गौरा चांद, हरि गुण गा। दूल्हे आसिया वृंदावन, नाचे गौरा। आसिया नाची गौरा रहा। दूल्हे दूल्हे गौरा चांद, हरि गुण गाए। दूल्हे 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 गौरा चांद, हरि गुण गाए। दूल्हे दूल्हे चंद्रमा सदृश भगवान श्री गौरा चांद नृत्य करते हुए इधर उधर झूलते हैं और
भगवान हरि की महिमा का गुणगान करते हैं। वृंदावन में पहुंचते हैं, दूल्हे दूल्हे गौरा चांद हरि गुण गाए। ये करते हुए भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन के वृक्षों को अलंकृत आरती हुई, उनमें लिपटी हुई लताएं परम आनंदित प्रेम से भाव विभल हो गई हैं और वे भगवान हरि की महिमा व यश के विषय में बोल रही हैं। पक्षियों के झुंड जो वृक्षों के समूह में या बगीचों में रहते हैं, भगवान हरि के नाम का गान कर रहे हैं। पशु पक्षी भी भगवान के नाम का गान कर रहे हैं। और भगवान अपने वृंदावन में 5000 साल पहले वहाँ लीलाएं की थी। अभी गौर रूप में आए तो बड़े प्रसन्न है भगवान, बड़ा अच्छा लग रहा है उनको। वृंदावन बहुत दिव्य है, दिव्याति दिव्य। इसलिए कहा है वृंदावन शोभन नहीं, वृंदावन सो नंद गाँव सुगा। वृंदावन शोभन नहीं, वृंदावन नंद गाँव सुगा। बंसी बट सो बट नहीं, बंसी कृष्ण नाम सुना। वृंदावन जैसा वन नहीं है। वृंदावन की महिमा क्यों है इतनी? क्योंकि जो वृंदावन है ये गौलोक वृंदावन का ही टुकड़ा है। जब पृथ्वी पर भगवान आते हैं अपने धाम को भी ले आते हैं। भगवान अभी ऐसे जैसे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ थोड़ा रहेंगे, भगवान अपने धाम में रहते हैं। उनका धाम उन्हीं के समान है, परम पवित्र है और उसकी शोभा न्यारी है। नंद गांव यहाँ पर नंद जी का गांव है जहाँ भगवान आए। नंद गांव सो गांव। बंसी बट, बंसी बट जो है उस जैसा बट नहीं। क्यों? भगवान की लीलाएं वहाँ हुई हैं। कृष्ण नाम सो नाम, कृष्ण नाम जैसा कोई नाम नहीं। वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो ना गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरा भव, वृंदावन धाम जो है यहाँ भगवान की लीला हुई हुई है, ये इसकी शोभा ही न्यारी है। वहीं वृंदावन में 5000 साल पहले भगवान ने लीलाएं की थी और 500 साल पहले भगवान
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में वहां करके हरि नाम का गुणगान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं। भगवान गौर कहते हैं हरि हरि एक मादा तोता शुक उत्तर देती है। भगवान कहते हैं हरि हरि, तो मादा तोता भी हरि हरि कहती है। और तब सारे नर एवं मादा तोते सब साथ मिलकर जोर से हरि के नाम का सहगान करते हैं। सब जो पक्षी भगवान का नाम ले रहे हैं गौर कृपा से। पवित्र भगवान नाम द्वारा नशे में मद होकर हिरण वन से बाहर आ जाते हैं। मोर व मोरनिया परम आनंदित प्रेम पूर्ण भाव में भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं तथा उल्लासपूर्ण क्रीड़ा कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। भगवान हरि उनके हृदय में है, भगवान हरि उनके ध्यान में हैं और वे अपनी वाणी से सदा हरि के नाम का उच्चारण करते हैं। गौराचांद परम आनंदित प्रेम पूर्ण भाव की मधुर रसीनी मनोरम ध्वनि द्वारा नशे में मस्त हैं और हरि नाम गाते गाते भूमि पर घूमते हुए लुढ़कते हैं, लेट जाते हैं भगवान। यमुना नदी के तट पर पहुंचकर वह हरि हरि का उच्चारण करते हुए अति उत्साहित होकर नृत्य करते हैं। माता यमुना प्रेमानंद से इतनी अधिक भाव विभोर हो जाती हैं कि वह उठकर भगवान गौरांग के श्री चरण धोने के लिए आगे आती हैं। यमुना माता प्रसन्न होकर भगवान के चरणों को धोने के लिए आ रही हैं। दूल्हे दूल्हे गौरा चांद हरि गुण गाए। गौर भगवान की सदा जय हो, जय हो, जय हो। बोलो गौर हरि भगवान की। नर और मादा तोता का वार्तालाप, नर और मादा आपस में बात करने हैं तोते। सारे चर तथा अचर प्राणी हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण करने लगे। फिर महाप्रभु पेड़ों को गले लगा लगा कर रोने लगे। भगवान वृक्ष के पेड़ों को गले लगाकर रो रहे हैं, भगवान उन पर भी कृपा कर रहे हैं। उनके शरीर से हर्ष प्रकट हो रहा था और नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब नर तथा मादा तोता वृक्ष की डाल पर दिखे तो श्रीमन महाप्रभु ने देखकर उनको बोलते हुए सुना। नर तथा मादा दोनों तोते उड़कर महाप्रभु के हाथ पर बैठ गए, भगवान के हाथ पर आके बैठ गए हैं। वो भी जीवात्मा हैं, सभी का सम्मान और श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का गान करने लगे। नर तोता गाने लगा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का गुणगान ब्रह्मांड में हर एक के लिए लाभप्रद है। उनका सौंदर्य वृंदावन की गोपियों को मात देने वाला है और उनके धैर्य को दमित करने वाला है। उनकी लीलाएं लक्ष्मी देवी को स्तंभित करने वाली हैं और उनका शरीर भला गोवर्धन पर्वत को गेंद जैसा
छोटा खिलौना बना देता है। उनके निर्मल गुण अत्यंत अनंत हैं और उनका आचरण सबको तुष्ट करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण सबके लिए आकर्षक हैं। कृष्ण का अर्थ ही है ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक। भगवान सबको आकर्षित कर रहे हैं। जब तोता इस तरह मादा तोता को सुनाता है तो मादा तोता श्रीमती राधा रानी का वर्णन करने लगी और राधा रानी जी का वर्णन करने लगी। तोती वह बोली, श्रीमती राधा रानी उनका अनुपम सौंदर्य तथा उत्तम आचरण, उनका कलापूर्ण नृत्य और गायन और उनकी कविता सब के सब इतने आकर्षक हैं कि वे उन श्री कृष्ण के मन को भी आकृष्ट कर लेते हैं। जो ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के मन को आकर्षित कर रहे हैं। भगवान सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन मादा तोता कह रही हैं कि श्री कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन राधा रानी उनको भी आकर्षित कर लेती हैं। बोलो राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा एक आ गया, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। नरतोता बोला, श्री कृष्ण तो कामदेव के भी मन को मोहने वाले हैं। फिर वह दूसरा श्लोक सुनाने लगा और कहा, हे प्रिय सारी मादा तोता, सारी मतलब मादा तोता, श्री कृष्ण वंशी धारण करने वाले हैं और ब्रह्मांड भर की सारी स्त्रियों के हृदयों को हरने वाले हैं। तब मादा तोता ने नर तोता से परिहास करते हुए बोलना प्रारंभ कहा, जब श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होते हैं तब कामदेव को भी मोहने वाले मदन मोहन होते हुए भी काम के वशीभूत हो जाते हैं। महाप्रभु उसे इस तरह बोलते सुनकर अद्भुत प्रेम से चकित हो रहे थे। तब नर तथा मादा तोता उड़कर वृक्ष की डाल पर चले गए और श्रीमन महाप्रभु अत्यंत उत्सुकता पूर्वक मोरों का नृत्य देखने लगे। मोर नाच रहे हैं। जब महाप्रभु ने मोरों की नीली गर्दन देखी तो तुरंत उनमें श्री कृष्ण की स्मृति जाग उठी और वे प्रेमाविष्ट होकर भूमि पर गिर पड़े। जब ब्राह्मण ने देखा कि महाप्रभु मूर्छित हो गए हैं तो उसने बलभद्र भट्टाचार्य ने उनकी देखरेख की। उन्होंने तुरंत महाप्रभु के शरीर पर पानी छिड़का। फिर उन्होंने महाप्रभु का बाहरी बस्तर ले लिया और उससे पंखा झलने लगे। वे श्रीमन महाप्रभु के कान में श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। जब महाप्रभु को चेतना आई तो वे भूमि पर लौटने लगे और तीक्ष्ण कांटों से उनका शरीर घायल हो गया। बलभद्र भट्टाचार्य जी
ने गोद में उठाकर उन्हें शांत किया। श्रीमन महाप्रभु का मन श्री कृष्ण के प्रेम में भ्रमण कर रहा था। वे तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, कीर्तन करो, कीर्तन करो। फिर वे स्वयं नाचने लगे। महाप्रभु का आदेश पाने पर बलभद्र भट्टाचार्य तथा ब्राह्मण दोनों कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। महाप्रभु नाचते हुए मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। दो जने हैं, एक बलभद्र भट्टाचार्य और एक वो सनोडिया ब्राह्मण। कृष्ण 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 हे। कृष्ण 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 हे। कृष्ण 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 रक्षाम। कृष्ण 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 रक्षाम। कृष्ण 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 पाहि मां। कृष्ण 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 पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामा। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामा। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु कीर्तन के दाता हैं और हम कलियुग के लोगों का उद्धार केवल कृष्ण कीर्तन से हो सकता है। कृष्ण कीर्तन भाव के साथ
भाव और भक्ति के साथ करना चाहिए। तो फिर वे स्वयं नाचने लगे। श्रीमन महाप्रभु का आदेश पाने पर बलभद्र भट्टाचार्य तथा ब्राह्मण दोनों श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने लगे। महाप्रभु नाचने लगे, नाचते हुए मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। श्रीमन महाप्रभु का आगे बढ़ने का मन जगन्नाथपुरी में प्रेम आवेश में मगन था, किंतु जब वे वृंदावन के मार्ग से होकर निकल रहे थे तब वह प्रेम सैकड़ों गुना बढ़ गया था। जब श्रीमन महाप्रभु ने मथुरा देखा तो उनका प्रेम 1000 गुना बढ़ गया, किंतु अब वे वृंदावन के जंगलों में घूम रहे हैं तब वह 1,00,000 गुना बढ़ गया है। जब महाप्रभु अन्यत्र थे तब वृंदावन का नाम सुनकर ही उनका प्रेम बढ़ जाता था। अब जबकि वे वृंदावन के जंगलों में वास्तव में भ्रमण कर रहे हैं तो वे उनका मन रात दिन प्रेम में निमग्न रहता है। भगवान रात दिन प्रेम में मस्त हैं। श्रीमन महाप्रभु ने राधा कुंड की खोज की। राधा कुंड जो है जहाँ राधा रानी जी नहाती थी वो लुप्त हो गया था, लेकिन भगवान ने उसको खोज निकाला क्योंकि वो सब जानते थे। महाप्रभु ने स्थानीय लोगों से पूछा राधा कुंड कहाँ है, किंतु उन्हें कोई भी ना बता सका। उनके साथ रहने वाला ब्राह्मण भी कुछ नहीं जानता था। महाप्रभु समझ गए कि राधा कुंड नामक तीर्थ स्थल लुप्त हो चुका है, किंतु सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते श्रीमन महाप्रभु ने 2 धान के खेतों में राधा कुंड और श्याम कुंड खोज निकाले। वहां भी खेत बन गए थे, धान के खेत थे। 5000 साल पहले बड़े सुंदर कुंड थे, श्याम कुंड, राधा कुंड। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन, जहाँ सब जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन।
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। कालिंदी यमुना जय जय महामा। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु समझ गए कि राधा कुंड नामक तीर्थ स्थल लुप्त हो चुका है, किंतु सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते, सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते भगवान सब जानते हैं और वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है होने के नाते श्रीमन महाप्रभु ने 2 धान के खेतों में राधा कुंड और श्याम कुंड खोज निकाले। धान के खेत हैं लेकिन वो कुंड थे, उन लोगों ने उनको बस धन बनाने के लिए लोग उनका उपयोग कर रहे थे, अनाज पैदा करके, लेकिन वो भगवान के तीर्थ स्थल थे राधा कुंड और श्याम कुंड। उनमें बहुत कम जल था, किंतु महाप्रभु ने वहां स्नान किया। थोड़े पानी में ही भगवान ने स्नान किया। जब गांव के लोगों ने धान के खेतों में, खेतों के बीच में स्थित 2 कुंडों में महाप्रभु को स्नान करते देखा तो अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए। सब लोग हैरान हो गए। तब श्रीमन महाप्रभु ने श्री राधा कुंड की स्तुति की। समस्त गोपियों में राधा रानी सर्वाधिक प्रिय हैं। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। तप्त कांचन वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। राधे 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 जय जय श्री राधे। 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 बोलो राधा कुंड की। भगवान कहते हैं राधा रानी सर्वाधिक प्रिय है भगवान की, और समस्त गोपियों में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है, सारी गोपियों की शिरोमणि है। इसी तरह राधा कुंड भी भगवान को अत्यंत प्रिय है, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ऐसे ही राधा रानी का स्थान राधा कुंड भी भगवान को बहुत प्रिय है। इस कुंड में भगवान श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी नित्य प्रति जल विहार किया करते थे और इसके तट पर रास नृत्य करते थे।
जो कोई इस कुंड में एक बार भी स्नान करता है, तब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी जैसा ही प्रेम करते हैं। राधा कुंड का आकर्षण श्रीमती राधा रानी के ही समान है। तो राधा कुंड और राधा रानी दोनों एक समान। वैसे यहाँ लिखा है स्नान करने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने मना किया है, क्योंकि राधा रानी का कुंड है जो वो पूजनीय है, हमें अधिकार नहीं है उसमें अपने पाँव स्पर्श करना या उसमें नहाना। प्रभुपाद जी ने बताया है। तो राधा रानी का जो कुंड है वो राधा रानी जी की महिमा के ही समान है। इसके बाद महाप्रभु ने राधा कुंड की मिट्टी से अपने शरीर पर तिलक लगाया। बलभद्र भट्टाचार्य की सहायता से उस कुंड से एक मिट्टी एकत्रित की और उसे अपने साथ लेते हुए साथ में भगवान ले गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के एक शिलाखंड का आलिंगन किया और उन्मत्त हो गए। प्रेम से उन्मत्त महाप्रभु गोवर्धन नामक गांव में गए आए। वहां उन्होंने हरिदेव जी का दर्शन किया और उनको सादर नमस्कार किया। हरिदेव नारायण के अवतार हैं और उनका निवास स्थान मथुरा रूपी कमल की पश्चिम पंखुड़ी पर है। श्रीमन महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर हरिदेव जी के सन्मुख नृत्य करने लगे। तो भगवान बड़े प्रसन्न हैं, नाच रहे हैं। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। द्वार दया का जब तू खोले द्वार, पंचम स्वर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। द्वार अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा लंगड़ा पहुंचे काशी रे, पहुंचे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। बोलो गोपाल भगवान की। गोपाल जी ने श्रीमद महाप्रभु को गुणथली ग्राम में दर्शन दिए। गोपाल जी ने दर्शन दिए गुणथली ग्राम में, वही है गोपाल और वही सब कुछ। भट्टाचार्य ने ब्रह्म कुंड में भोजन पकाया और महाप्रभु ने ब्रह्म कुंड में स्नान करने के
बाद भोजन किया। उसी समय उसी रात महाप्रभु हरिदेव के मंदिर में रुके रहे और रात में वे अपने मन में सोचने लगे, मैं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ूंगा नहीं। तो ये भी एक शिक्षा है बहुत बड़ी, सब ध्यान रखना है इसका। मैं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ूंगा नहीं, तो फिर मुझे गोपाल जी के दर्शन किस प्रकार हो सकेंगे। तो वो दर्शनों के लिए सोच रहे हैं। देखो यहाँ से क्या शिक्षा लेनी है। जो गोवर्धन पर्वत है ये भगवान की उंगली पे रखा, ये परम पवित्र है। गोवर्धन पर्वत पर तो हमें चलना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन खास करके ध्यान रखना चाहिए शिला जो है, शिला का सम्मान करना है। तो मौका मिला कभी तो आपको गोवर्धन पर्वत पर ही ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत पहले हमने दर्शन किए थे कि वहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह हैं, एक चरण ऐसा और एक चरण ऐसा, जैसे भगवान खड़े होते हैं ना त्रिशिटांग से, तो ये भी चरण के निशान बने हुए हैं, चरण के इसके भी बने हुए हैं, उंगलियों के निशान बने हुए हैं। तो भट्टाचार्य ने ब्रह्मकुंड में भोजन पकाया और महाप्रभु ने ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद भोजन किया। उसी रात महाप्रभु हरिदेव के मंदिर में रुके रहे और रात में वे अपने मन में सोचने लगे, मैं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ूंगा नहीं, तो फिर मुझे गोपाल जी के दर्शन किस प्रकार हो सकेंगे। इस प्रकार सोचते हुए श्रीमन महाप्रभु मूर्छित हो गए, दर्शनों का भाव मूर्छित हो गए। जानते थे किंतु भगवान गोपाल उनके विचार को जानते थे, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। क्या चाल चली? गोवर्धन पर्वत के नीचे उतरकर भगवान गोपाल ने महाप्रभु को दर्शन दिए, क्योंकि महाप्रभु अपने आप को श्री कृष्ण भक्त मानने के कारण पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं हम कृष्ण के भक्त हैं तो पर्वत पर नहीं चढ़ेंगे। पर्वत जो है भगवान का ही स्वरूप है। वो गोपाल जी गोवर्धन पर्वत पर अन्नकूट गांव में स्थित थे। उस गांव में जो लोग रहते थे वह मुख्यतः राजस्थान के थे। राजस्थान के लोग वहां निवास करते थे। एक व्यक्ति ने गांव में आकर ग्रामवासियों को सूचित किया, पूर्व सैनिक तुम लोगों के गांव पर आक्रमण करने वाले हैं। आज रात में इस गांव में गांव से भाग जाओ और एक व्यक्ति भी यहाँ ना रहे, अपने साथ गोपाल जी को भी ले लो और यहाँ से पलायन करो, क्योंकि मुसलमान सैनिक कल यहाँ आ जाएंगे। यह सुनकर सारे ग्रामवासी अत्यंत विचलित चिंतित हो उठे। पहले उन्होंने गोपाल को उठाया और फिर उन्हें गांठुली नामक गांव में ले गए। गोपाल जी को एक ब्राह्मण के घर में रखा गया और चोरी चुपके उनकी पूजा की जाती रही। सभी लोगों के भाग जाने से
अन्नकूट ग्राम उजड़ गया। मुसलमानों के भय से गोपाल जी को बारंबार एक गांव से दूसरे गांव में ले जाया जा रहा था। इस तरह मंदिर छोड़ने के बाद श्री गोपाल जी कभी झाड़ी में, तो कभी किसी गांव में, तो कभी किसी अन्य गांव में रहे। प्रातःकाल महाप्रभु ने मानसी गंगा नामक कुंड में स्नान किया और उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की। गोवर्धन पर्वत को देखते ही महाप्रभु श्री कृष्ण प्रेम में अविष्ट हो गए। उन्होंने नाचते नाचते निम्नलिखित श्लोक सुनाया। सभी भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है, सारे भक्तों में। हे सखियों, यह पर्वत श्री कृष्ण कथा बलराम के, श्री कृष्ण कथा बलराम कृष्ण तथा होना चाहिए, कथा लिखा है। कृष्ण तथा बलराम के साथ ही उनके बछड़े, गाय और ग्वाल मित्रों को सभी तरह की वस्तुएं, पीने के लिए जल, कोमल घास, गुफाएं, फल, फूल तथा तरकारियां देते हैं। इस तरह यह पर्वत भगवान का सम्मान करता है। गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर अत्यंत प्रफुल्लित दिखता है। तब महाप्रभु ने गोविंद कुंड में स्नान किया और वहां रहते हुए उन्होंने सुना कि गोपाल जी पहले ही कांठुली ग्राम चले गए। इसके बाद महाप्रभु कांठुली ग्राम गए और वहां उन्होंने गोपाल जी का दर्शन किया। महाप्रभु ने गोपाल जी का तीन दिन तक दर्शन किया। चौथे दिन यह विग्रह अपने मंदिर में लौट के महाप्रभु गोपाल जी के साथ चलने लगे। गोपाल जी के साथ भगवान चल रहे हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। लोगों की विशाल तथा हर्षित भीड़ भी साथ साथ कृष्ण के दिव्य नाम हरि हरि का उच्चारण करने लगी। तब गोपाल अपने मंदिर लौट गए और प्रभु पर्वत की तलहटी पर रहे। इस तरह गोपाल विग्रह ने महाप्रभु की सारी इच्छाएं पूरी कर दी। भगवान गोपाल अपने भक्तों के प्रति ऐसा ही दया पूर्ण उदाहरण आचरण करते हैं। काम्य मन में श्री कृष्ण के लीला स्थलों को देखने के बाद महाप्रभु नंदीश्वर गए और प्रेम से विवल हो उठे। तब महाप्रभु ने पावन सरोवर इत्यादि समस्त विख्यात कुंडों में स्नान किया। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर शिव ठाकुर की। बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। बोलो गौर राय भगवान की। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। तो आज सीटों वाले शहर से साधु हरि जी ने
गुरु महाराज की व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।